करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों मिथुन है। चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये जो दिन है सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को अपने आत्मविश्वास पर रखना है आज नियंत्रण, और वृष राशि वालों को मिलेगा बड़ा अवसर धन लाभ का। और मिथुन राशि वाले आज पूरे दिन रहेंगे डबल माइंडेड, यानी दिमाग स्थिर रहेगा, बहुत ज़्यादा आप फंसे रहेंगे बहुत सारे विचारों में। और कर्क राशि वाले किसी प्रकार के बड़े नुकसान से हो सकते हैं विचलित। सिंह राशि वालों को अचानक धन लाभ की स्थिति बनती दिख रही है। वहीं कन्या राशि वाले अपने कैरियर में बढ़ेंगे आगे, विशेष करके जो अकाउंट से जुड़े हुए लोग हैं। तुला राशि वाले भाग्य में आ रहे अवसरों का पूरा लाभ उठाते हुए दिखेंगे। वृश्चिक राशि वाले आज वाहन चलाने में बरतें थोड़ी सावधानी। और धनु राशि वाले पार्टनरशिप के व्यापार में पाएंगे सफलता और सामंजस्य। और मकर राशि वालों को पैसे का लेन देन आज शत्रुता की ओर आगे ले जा सकता है। कुंभ राशि वाले छात्र छात्राएं किसी प्रकार की कोचिंग संस्थान से पाएंगे नई दिशा। और मीन राशि वाले आज बहुत ज़्यादा धैर्य रखें, क्योंकि किसी की बातें आपको बुरी लग सकती है। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। और फिर अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, आज की ज्ञान चर्चा में हम बात करते हैं गंगा सप्तमी की। दर्शकों, बहुत बड़ा महत्व है गंगा सप्तमी का और गंगा स्नान का। वैसे तो सर्वोत्तम ये रहता है कि आज गंगा जी में जाकर डुबकी लगाई जाए, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते हैं वो अपने नहाने के पानी में गंगा जल अवश्य मिलाएं। गंगा जी जब भागीरथ जी के तप से धरती पर उतर रही थी, तो उनके वेग को सहन करने के लिए भगवान शिव जी ने अपनी विशाल जटाएं खोलकर फैला दी थी, और अपने जटाओं में गंगा जी को उन्होंने लिया था। आगे जब भगवान ने जटाएं समेटी और गंगा जी फिर से तीव्र वेग से आगे प्रस्थान करने लगी, तो मार्ग में आने वाले हर प्रकार के अवरोध को वो हटाती जा रही थी। इसी मार्ग में आगे जाहनु नामक ऋषि का आश्रम भी था, जिसे गंगा जी ने मार्ग में आ रहे अवरोध की तरह क्षण भर में हटा दिया। इस घटना से क्रोधित होकर परम तपस्वी तेजस्वी जाहनु ऋषि ने गंगा जी को पूर्णतः पी लिया, यानी अपने अंजलि में भर के पूरी तरीके से उन्होंने पी लिया। इस पर भागीरथ जी और अन्य देवी देवताओं ने बहुत ही अनुनय विनय किया, तो जाहनु ऋषि ने अपने कान से गंगा जी को मुक्त किया, यानी जिस गंगा जी को उन्होंने पी लिया था उसको कान से मुक्त किया, और फिर गंगा जी ने आगे की ओर प्रस्थान किया। ये एक प्रकार से गंगा जी का पुनर्जन्म हुआ, और ऋषि जाहनु की देह से उत्पन्न होने के कारण इनका एक नाम जाह्नवी पड़ा। और ये घटना इसी सप्तमी पे हुई थी, इसीलिए गंगा सप्तमी पर इनका पूजन और इनका दर्शन बहुत ही उत्तम फल देते हैं। दर्शकों, गंगा जल कभी ना सड़ता है, ना इसमें बदबू आती है, और अत्यधिक घातक बैक्टीरिया को भी समाप्त करने की क्षमता, बुरे से बुरे चर्म रोगों को समाप्त करने की क्षमता गंगा जल में हुआ करती है। इसलिए नित्य प्रतिदिन गंगा जल मिले पानी से स्नान अवश्य करें, और नित्य गंगा जल पीने की आदत भी डालें। यह है आज की ज्ञान चर्चा का सार। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन लोगों का जन्मदिन है, आप सब आज सुबह 10:15 के बाद आटे और गुड़ से बनी हुई 108 से ज़्यादा गोलियां मछलियों को खिलाएं, और प्रत्येक गोली को जब पानी में डालें तो उस समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार से जाप करें। इसके बाद में सूर्यास्त के बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जला के आएँ, और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ इष्ट और पितृगणों के निमित्त एक एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। ये सारे काम अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष सुख शांति से बीतेगा, समृद्धि से बीतेगा, ईश्वरी अनुकंपा से बीतेगा। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं, या किसी ऐसे स्थान से वापस आते हैं जहां नकारात्मकता का वास था, तो आपकी ऑरा डैमेज हो जाती है और आप विभिन्न समस्याओं से घिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ उपाय अवश्य करना चाहिए, वरना ये परेशानी पुरानी होते होते बहुत बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाती है। आपको करना यह है कि 2 जोड़े पान और 52 लौंग के जोड़े और 14 बर्फी, 14 कांच की चूड़ी, सिंदूर, कपूर, ये सब चीज़ें एक पत्तल पे रखकर अपने सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा कर लें, और किसी जल स्थान पर या किसी सुनसान स्थान पर रखे उसको रखवा दें। वापस आकर वो व्यक्ति जो उसे रख के आया है वो स्नान करके 11 पाठ बजरंग बाण के अवश्य करें। ऐसे ये समस्या बार बार होती हो और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपसे ईर्ष्या रखकर आपको परेशान कर रहा हो, तो एक छोटा सा उपाय आप इस तरह की सभी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है।
करना सिर्फ ये है आपको कि रात को 10:15 बजे 3 बूंदी के लड्डू, 250 ग्राम साबुत उड़द उबले हुए हों, इन्हें सामने रखकर 21 पाठ आप भैरव नामावली के कर लें और सारी सामग्री कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं। इसके बाद में 3 दिन तक छोटे छोटे बच्चों में मिठाई बंटवा दें, मीठे चावल बनवाकर गौ माता को खिलाएं, तो आपकी इस प्रकार की सारी समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। और आपको कोई समस्या थी, ऐसे हेल्थ इश्यूज वगैरह थे, तो उसमें भी आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसे जिन कन्याओं के विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, उनको चाहिए हर मंगलवार गौ माता को 2 रोटी बिना नमक की और गुड़ खिलाएं और 1.25 मुट्ठी चीनी, 1.25 मुट्ठी साबुत चावल 11 रुपए सिक्के के रूप में एक सफेद कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रख दें और रोजाना 2 घी के दीपक जलाकर 3 माला इस विशेष मंत्र की करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये आप करती रहें इसका जाप, तो बहुत जल्दी आपका विवाह हो जाता है। कोई भी जो अड़चन थी, रुकावट थी, वो दूर हो जाती है। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, यानी आपकी सगाई हो जाए, विवाह तय हो जाए, तो ये जो सामग्री थी जो आपने बांध के रख रखी थी, इसको किसी नदी में प्रवाहित करना होगा। तो ये था आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के सरल समाधान कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक जगदीश जी की। ये कोटपुतली राजस्थान से हैं। 7 अक्टूबर 1993 का जन्म है। रात्रि 2:19 का कोटपुतली। व्यापार क्या करें? अभी पशु आहार का काम है, सही नहीं चल रहा है, ये इनका प्रश्न है। देखिए जगदीश जी, अभी वाला व्यापार आपका बुरा नहीं है। आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बहुत ही सही काम कर रहे हैं आप। बाकी आपको कृषि संबंधित उपकरणों जैसे पाइप, फव्वारे, स्प्रिंकलर, मोटर, इन सब का काम करना चाहिए। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा उचित व्यापार रहेगा। इनके अलावा आप दूध का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ होगा अगर आप दूध की डेयरी कर लेते हैं, गाय भैंस रखकर। कुछ छोटी छोटी समस्याएं हैं जो आपको व्यापार में परेशान कर रही है। एक तो आय भाव में चंद्र केतु का दोष है, तो आपके व्यापार को बार बार नजर लग जाती है। दूसरा, भाग्येश गुरु अस्त है, तो भाग्य भी आपको उतना साथ नहीं देता जितना आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। इसलिए आप गुरु मंगल चंद्र के जाप करवाइए, एक रुद्री पाठ करवाइए, चंद्र केतु का ग्रहण दोष निवारण का संकल्प लेकर। स्थिति बहुत जल्दी आपकी सुधर जाएगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक विनीता जी की। ये सीकर से हैं। 4 अप्रैल 1998 रात्रि 11:19 का जन्म है, सीकर। प्रश्न है, विवाह का योग कब है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? विनीता जी, आपके विवाह का योग पिछले 1 वर्ष से चल रहा है, यानी सन 2022 से चल रहा है और 2025 तक रहेगा। जून 2023 से नवंबर 2023 के मध्य आपका विवाह हो जाएगा। और अगर ये समय चूक गया या आपने इसको टाल दिया, तो फिर अप्रैल 2024 से अगस्त 2024 के बीच में निश्चित रूप से आपका विवाह तय हो जाएगा। आपके सरकारी सेवा के योग निश्चित रूप से बनते हैं। आप बस 2 काम कर लीजिए। एक तो मंगल के 7 गुना जाप करवाकर गले में मूंगा पहन लीजिए, और दूसरा नित्य हनुमान अष्टक, संकटनाशक हनुमान अष्टक के 7 पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही समय पर करेंगे, सटीक विधि से करेंगे, पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा में हमने गंगा माता के बारे में सुना, समझा, गंगा सप्तमी के बारे में समझा और उनके महत्व को जाना, उसे अपने जीवन में उतारेंगे, जिससे जीवन सुखी, समृद्ध और भगवत में हो जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।